नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बलिया से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकाली है। बलिया जिला कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय सिंह के आह्वान पर प्रदेश में बिजली विभाग के खिलाफ शव यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि यूपी में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। यहाँ बिजली 18 घंटे काटी जा रही है, मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार नहीं चल रही। बलिया में सैकड़ों लाशें बिछ गई हैं। बिजली की कमी से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। जिला अस्पताल के अधिकारी एसी कूलर का पैसा लूट कर खा गए हैं। लोग मर रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी अपने 3 मुख्य मांगे रख रही है। जो लोग मरे हैं वे विभाग की कमी से मर रहे हैं। बलिया में जितने लोग गर्मी से मरे हैं वो प्रशासन की लापरवाही से मरे हैं। उनको मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। यह पत्रक मुख्यमंत्री को है। मैं हमारे प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर बिजली विभाग का शव यात्रा निकाला गया है, क्योंकि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और यहाँ पे बिजली 18 घंटे कट जा रही है। मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार नहीं चल रही है। बलिया जिले में विशेष रूप से सैकड़ों लाशें बिछ गई हैं बिजली की कमी से। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा बदहाल है। जिला अस्पताल के अधिकारी सब लोग एसी कूलर का पैसा लूट के खा गए हैं, लोग मर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी मुख्यतः 3 मांगे रख रही है, क्योंकि जो लोग मरे हैं ये विभाग की कमी से मरे हैं। इसलिए प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति कराई जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, मौतें न हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि पूरे प्रदेश में, खासकर बलिया में जितने लोग गर्मी से मरे हैं वो प्रशासन के लापरवाही से मरे हैं, तो उनको मुआवजा दिया जाए और साथ में उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और बिजली विभाग में 1 लाख पद हैं, मात्र 26,000 लोग कार्यरत हैं, तो बाकी जो 74,000 पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, ताकि जनता। ये पत्रक मुख्यमंत्री महोदय जी को है। जो बात बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां पर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए प्रिया राठौर की रेप के बाद हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे रही है और बेटियों को बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं लखनऊ के विद्यालय RS ग्लोबल के हॉस्टल में 20 जनवरी को एक बेटी के साथ रेप कर हत्या करने का अज्ञात हत्यारों की निष्पक्ष जांच करते हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते प्रिया राठौर को न्याय मिल सके तो कहीं प्रिया राठौर की मौत को लखनऊ पुलिस प्रशासन आत्महत्या मान रही है। जबकि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जालौन की रहने वाली प्रिया राठौर लखनऊ में कक्षा 8 की छात्रा थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप जैसी घटना होना बताया जा रहा है। प्रिया राठौर को न्याय मिलने पर समाज के लोगों ने न्याय दिलाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और CBI से निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर प्रिया राठौर को न्याय नहीं मिला तो वे लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। कर रहे हैं, जिला कलेक्ट्रेट पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली प्रिया राठौर, जिसकी सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई है और जो जौनपुर जिले ग्राम जालौन जिले की ग्राम हरदोई गुर्जर की है और इसकी जो लखनऊ में पढ़ती थी बेटी, और इसकी आत्महत्या बता दी गई है और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप जो क्या आई है निकल के, पुलिस क्या दबा रही है? पुलिस आत्महत्या बता रही है और सामूहिक रेप किया गया है इसके साथ जी। और क्या नाम, भाजपा MLC पवन सिंह चौहान के स्कूल SR ग्लोबल स्कूल है जी। और वो MLC हैं, इस वजह से जांचें प्रभावित की जा रही हैं। हम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि CBI जांच करके इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर शहर में बन रही नालियों का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों से नाराज होकर DM और JE की जमकर फटकार लगाई। बलिया शहर के जल जमाव को लेकर पानी निकास के लिए बन रही नालियों का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बलिया DM ने स्थलीय निरीक्षण किया, जहाँ निरीक्षण के दौरान काफी कमियां मिली, जिसको लेकर DM रविंद्र कुमार, एक्सियन और
जेई को फटकार लगाई। वहीं यूपी सरकार के मंत्री ठेकेदार पर बिरफे और कहा कि काफी अनियमितताएं मिल रही हैं, उसको लेकर के जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा कि हम देख रहे हैं कि क्वालिटी काम मेंटेन हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से बन रहा है कि नहीं, नाली टेढ़ी मेढ़ी कहीं चौड़ी है, कहीं छड़ रही है, कहीं नहीं लग रही, अभी तक सड़कें नहीं बनी, इस सब की जांच होगी, कार्रवाई कराई जाएगी, जो कमियां होगी कार्रवाई कराई जाएगी, कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सब देख रहे हैं कि क्वालिटी का मेंटेन हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से बन रहा है कि नहीं, कहीं नाली टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं चौड़ी है, कहीं पतली है, कहीं वो लग रहा है, कहीं छड़ लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, कहीं कम बन रहा है, कहीं ज़्यादा बन रहा है, सड़कें जो है पेमेंट हो चुका है, अभी तक सड़कें बनी नहीं, ये सब की जाँच हो रही है। सर मानक अनुरूप देखी जा रही है कि मानक अनुरूप ये नालियाँ नहीं है, जांच कराई जाएगी, जो कमियां पाई जाएगी इस पर कार्रवाई की। तो क्या इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी सर? एकदम होगी, कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की, ब्लैक लिस्ट कराया जाएगा इनका, जो भी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई पर 3 लाख की सुपारी तय कर चलवाई गोली। फायरिंग में पीड़ित बाल बाल बचा। इस मामले में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हलालपुर का है, जहां पंकज पुंडीर को खेत पर जाते वक्त 2 बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दी, जिसमें पंकज पुंडीर बाल बाल बचा। फायरिंग के बाद पंकज द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया, जिसके बाद हाथापाई व बदमाशों द्वारा भागने का प्रयास किया जाने के बाद बदमाशों को कुछ चोटें भी पहुंची। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वसीम भाई आरिफ नाम के 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने बताया कि करीब 1.5 माह पहले वसीम से उनके गांव में मुलाकात कर पंकज को फोटो दिया था। वे पंकज की हत्या की सुपारी 3 लाख में दी गई, जिसमें 1 लाख एडवांस दिए गए। पंकज के ताऊ का बेटा आनंद उसकी हत्या करना चाहता है। दोनों में जमीनी विवाद है। अभियुक्त बरकत जो आनंद के यहाँ काम करता है, उसी ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की थी। ये सभी लोग बीती 20 जून 2023 की शाम को हलालपुर आए और जहां से उन्होंने घटना स्थल की रैकी कराई। पंकज के पिता ने पुश्तैनी जमीन को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से ही मुख्य अभियुक्त चचेरे भाई आनंद का कोर्ट में विवाद चल रहा है। कोर्ट में पंकज के पिता मुकदमा जीतने वाले थे, जमीन उनके नाम आ जाएगी। इसी बात के कारण आनंद ने अपने नौकर मेहरबान और उसके परिचित लोगों को पंकज की सुपारी दी थी। पुलिस ने मेहरबान व अन्य 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त आनंद अभी फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। पकड़े गए बदमाशों से 1 तमंचा, जिंदा कारतूस व 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इन अभियुक्तों के पुराने आपराधिक इतिहास भी हैं। इन लोगों पर करीब 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। जी सर, क्या कुछ खुलासा करेंगे सर? जी हाँ, कल हलालपुर से सूचना मिली थी कि 2 शख्स आए हैं और उन्होंने वहाँ पे पंकज पुंडीर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन पे फायरिंग करी है। फायरिंग में वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। जो पंकज पुंडीर हैं वो बच गए और आसपास जो भीड़ है वहाँ पे इकट्ठा हो गई और उन्होंने घेराबंदी करके इन दोनों लड़के जो शूटर आए थे उनको पकड़ लिया। तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँची, तुरंत पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। तो पूरा लिंक इस तरह से बना है कि ये जो 2 लड़के आए हैं वो, इनका नाम है वसीम और आरिफ। ये रहने वाले मेरठ ज़िले के हैं, कैली गाँव है वहाँ के रहने वाले हैं। इन्हीं के जो वसीम है, वसीम और आरिफ को बुलाने वाला है इसमें बरकत मुजफ्फरनगर मिबलाना का रहने वाला है। और ये बरकत का ही रिश्तेदार है मेहरबान ने ही बरकत को कांटेक्ट किया था इन दोनों लड़कों को बुलाने के लिए। और मेहरबान ने ये पूरा का पूरा जो काम किया है वो आनंद के कहने पे किया है। आनंद इनका चचेरा भाई लगता है पंकज का, और इनका प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है पहले से, पूर्व से। जी हाँ, वसीम और आरिफ का दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास है। चोरी के मुकदमे इन पे लिखे गए हैं, चोरी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे इन पर हैं। और जब मैं बता रहा था आपको, ये पूरी जो प्लानिंग की गई थी वो आनंद के द्वारा की गई थी और ये तय हुआ था कि ये जब पूरी घटना हो जाएगी तो इसमें इनको 3 लाख रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपये इनको एडवांस दे दिए गए थे जिन्होंने व्यवस्था करने के लिए। ये लोग परसों ही बरकत, वसीम और आरिफ ये परसों ही यहाँ पे हलालपुर में आ गए थे, रात को रुके थे और इनका रहने का इंतज़ाम सब मेहरबान ने किया था अपनी तरफ से। मेहरबान, बरकत, आरिफ और वसीम ये हमारे गिरफ्त में आ चुके हैं। इनको आज कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है।
और जो इसमें मेन जो मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पे हुआ था आनंद, वो अभी फरार है और उसको पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई। प्रॉपर्टी कितनी है इसमें? कुछ 50 बीघा जमीन बताई जा रही है, जिसको लेके विवाद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कार्यक्रम में हजारों कुर्सियां खाली दिखाई दी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की रैली शहर से सटे करतालपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और लू की वजह से डिप्टी सीएम की रैली फ्लॉप शो रही, क्योंकि हजारों की संख्या में कुर्सियां उस वक्त भी खाली रहीं जब डिप्टी सीएम का संबोधन चल रहा था। रैली में जनता को नाम मात्र की ही बीजेपी कार्यकर्ता ही नजर आए। जो लोग पहुंचे थे वह भी गर्मी से बेहद परेशान थे, लगातार पसीना पोंछते ही नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर जनपद दौरे पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केंद्र की मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्हें समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज आजमगढ़ जिले के करतालपुर बाईपास के पास केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनसभा में पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ जिले को संगीत महाविद्यालय, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय देने का काम किया है। प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के सेवा, सुशासन और लोक कल्याण की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत होगी। आज गरीब कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल दर्ज पर है। जिले की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। प्रदेश में हीट स्ट्रोक से हो रही मौतों के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जो घटना घटी है उसकी जांच हो रही है। डॉक्टर लगातार राउंड पर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आदरणीय मोदी जी के आवाज आएगी यार 9 वर्ष से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे होने पर बड़ी संख्या में जनसभा में लाखों की संख्या में आए हैं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल करेगी। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी पर लगातार बढ़ा है। कानून व्यवस्था के मामले में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पर है और सभी लोग एक मत से कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। अक्सर हीट वेव चल रहा है और आप जानते हैं कि जो घटना घटी है पूरी जांच हो रही है और पूरा महकमा तैयार है। सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और लगातार वहीं पर लोग कैंप कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक दवाई, इलाज, सरकारी व्यवस्था सारी उपलब्ध है। दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं। आजमगढ़ में 20 मौतें हो गई, इस पर क्या कहना? पूरी तरह से व्यवस्था सरकार कर रही है। बस हो गया। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। तभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।